गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में डीपली स्टडी किया। अब इसके बाद में हम इन सब टर्म्स का यूज करके कुछ इक्वेशंस बनाएंगे जिन्हें हम कहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और उन्हें हम ड्राइव भी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पास तीन मेन इक्वेशंस होती हैं। वी आर गोइंग टू हैव विद थ्री मेन इक्वेशंस एंड दीज इक्वेशंस आर गोइंग टू बी आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन। Here equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at का होल स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस रहती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। हम यहाँ पे जो टर्म्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जो हमारी u है वो इनिशियल वेलोसिटी, we have फाइनल वेलोसिटी, a हमारे पास होता है एक्सेलरेशन, t हमारे पास है टाइम, और s हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, इन तीन इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, तो हम इन इक्वेशंस को 1 by 1 करके ड्राइव करेंगे। हमारे पास तीन मेथड होते हैं, पहला मैथमेटिकल, ग्राफिकल और थर्ड डेरिवेटिव। इन तीनों तरीकों से हम इन इक्वेशंस को निकालेंगे। सो हम पहले मैथमेटिकली करेंगे। हाँ, सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इक्वल्स टू u प्लस at। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t। हम t को इधर ले जाते हैं तो बनता है at इक्वल्स टू v माइनस का u, और u को हम इधर ले गए तो v इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यहां से निकल करके आती है। नोट इट डाउन। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑफ मोशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा
जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एस जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एस एवरेज निकालना है, तो b प्लस यू बाई 2 टी, b प्लस यू डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हम एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन होगी। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन से v की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन की है, तो हम यहाँ पर से पुट कर देंगे एंड देखेंगे हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन होती है। s इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है u प्लस यू 2u हो जाएगा। s इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 ब्रैकेट टी। हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, हम 2 का डिवाइड दोनों में अंदर दे देंगे। तो s इक्वल्स टू 2u अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ए टी और बाहर टी, u से ये कैंसिल हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू u प्लस 1 अपॉन 2 ए टी और टी का मल्टीप्लाई अंदर, और जब हम टी का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो s इक्वल्स टू u, हाँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी का होल स्क्वायर। इट इज द सेकंड इक्वेशन वी आर गोइंग टू बी हैव विद। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो सेकंड इक्वेशन से हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं, लेकिन उसे हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी हमारी, वो थी 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ये वाला टर्म लेंगे जगह, वी आर गोइंग टू पुट दिस। और अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालना चाहें तो v माइनस यू अपॉन ए के बराबर हमारा टाइम होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो टाइम की वैल्यू यहाँ से आई है वो यहाँ पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है वो हम देखेंगे। तो हमने कैसे किया इसे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास b माइनस यू इक्वल टू ए टी और t इक्वल टू b माइनस यू अपॉन के ए, इसके बराबर हमारे पास इक्वेशन आती है और इसे हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास s इक्वल टू यू और टी की जगह पुट किया b माइनस यू अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2 ए बी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमारे पास वैल्यू आती है। नाउ s इक्वल्स टू यू बी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2 ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर
और नीचे ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर से एक कैंसिल हुआ, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ बन जाती है एस इक्वल्स टू यू बी माइनस यू अपॉन ए प्लस 2 को हम इधर ले जाएंगे बी माइनस यू का होल स्क्वायर और नीचे 2a। इस तरीके की फॉर्म हमारे पास बन करके आती है। नाउ यहां से हम कहें ये हमारे पास a है, ये हमारे पास 2a है, और a और 2a का एलसीएम क्या होगा? a और 2a का एलसीएम क्या होगा? 2a। s इक्वल्स टू 2a और यहां से 2u b माइनस u प्लस b माइनस u का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू करके आती है। हम 2a को इधर कर देंगे तो 2as हुआ हमारे पास, और यहाँ 2u b माइनस u प्लस b माइनस u का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। तो 2as इक्वल्स टू 2ub माइनस 2u स्क्वायर ये बनता है, प्लस b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस के 2ub के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है। नोट इट डाउन। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो 2ub से 2ub हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2as की वैल्यू हमारे पास हो जाती है माइनस 2u का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, और जब हम यहाँ पे करते हैं 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन निकल के आती है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। नोट इट डाउन। नाउ हम एक इक्वेशन और देखेंगे अभी, और उसे हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at का होल स्क्वायर, इसके बराबर थी। तो हमारी एक बॉडी n सेकंड में कितना डिस्टर्ब करेगी? अगर t टाइम में इतना डिस्टर्ब करती है तो n टाइम में कितना डिस्टर्ब करेगी? सो वी हैव डिस्टेंस ट्रेवल्ड in n seconds, तो Sn इक्वल्स टू un प्लस 1/2 a n का होल स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
n माइनस 1 सेकेंड्स। n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो s इक्वल्स टू n माइनस 1 इक्वल्स टू u n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नेट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बॉडी, अब हमें ये पता करना है। we have distance travel in n seconds। लेट अस टेक डिस्टेंस dn और ये हमारे पास sn माइनस sn माइनस 1 के बराबर डिस्टेंस निकलेगा। तो इसका डिवाइड हम इसमें से करेंगे तो हमें वैल्यू ऑप्टेन होगी क्या, जरा देखते हैं। un माइनस प्लस 1 अपॉन 2a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है इसका, ये देखते हैं। un माइनस 1 प्लस 2 प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ हम प्लस लेंगे un प्लस u और यहाँ से हम देखते हैं 1 अपॉन 2a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये माइनस है, un से un हमारा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचता है हमारे पास, यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2a n का होल स्क्वायर प्लस u और यहाँ प्लस 1 अपॉन a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और माइनस, तो ये भी हमारा जब कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक माइनस में है, तो यहाँ से हमारा ये माइनस में हुआ, प्लस में हुआ था, लेकिन माइनस तो ये भी होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। तो 1 अपॉन 2a n का होल स्क्वायर प्लस u और यहाँ माइनस 1 अपॉन 2a n का होल स्क्वायर a n का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ हुआ 2 से गया n 2n/2 a और यहाँ से माइनस के यहाँ से a/2 बना। अब देखिए 1 अपॉन 2n और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचता है, वो यहाँ पर है हमारे पास। तो यहाँ बचता है हमारे पास u बचा और यहाँ बचा प्लस 2na/2 माइनस
a अपॉन के 2, ये वैल्यू हमारे पास बचती है। यहाँ से a/2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो a/2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो bn की वैल्यू हमारे पास u इक्वल्स टू a/2 2n-1 इस फॉर्म में हमें ऑब्टेन होगी। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर u हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन, n हमारा टाइम, सेकंड, जिस सेकंड में हम पता कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाती हैं। पहली है v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड है s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at का होल स्क्वायर, और थर्ड है हमारे पास 2a s इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और फोर्थ वन हमारे पास है d n इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। ये 4 इक्वेशन हमारे पास बन करके आती हैं, जो हमने मैथमेटिकल टर्म में निकाली।